साबिर शाकिर, what will you add to that? समी, बात यह है कि इस वक्त ये सारी जो जितनी भी क्या सराहियाँ की जा रही हैं और इंटरव्यूज़ को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, सारी चीज़ें, हुआ ये है कि जो लंदन डायलॉग था, लंदन डायलॉग में शायद वो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हो सकी जो कि ये अचीव करना चाह रहे थे। और असल मामला है नई फ़ौजी कमान का, और नई फ़ौजी कमान जैसे ही आएगी और नए कमांडर आएंगे तो उसके बाद अज़ खुद ये जो मामलात हैं ये सही सिमत की तरफ चलना शुरू कर देंगे और मामलात आगे बढ़ेंगे। और ये जो स्टेटस को वाली कैफियत, और पाकिस्तान एक बिल्कुल रुका हुआ है, पाकिस्तान की इकॉनमी सियासी सूरत हाल हर एतबार से ये कशीदगी जो है ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगी जब नए चीफ आ जाएंगे। और उससे तवज्जो हटाने के लिए, क्योंकि पिछले दिनों आपको मालूम है कि पहले तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद आके इंटरव्यू दिया, खानज़ादा को बताया कि हमारी मुशावरत हो रही है और अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ, और लंदन में मुशावरत हो रही थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लंदन में थे और नवाज शरीफ साहब वज़ीर दिफा लंदन में थे। तो एक अहम पोस्ट की जो मामलात हैं वो इधर तय किए जा रहे थे। जब पता चला कि ये तो गड़बड़ हो गई है और ये तो सीक्रेट एक्ट की भी खिलाफ वर्जी, और वज़ीर आज़म का ओथ जब सामने आया और अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान साहब ने जब प्राइम मिनिस्टर का ओथ ट्वीट कर दिया कि जनाब ये है एक अहम तरीन तैनाती, और अहम तरीन तैनाती का फैसला हो रहा है लंदन में। और पाकिस्तान का इस वक्त आपको मालूम है कि सब दारुल खिलाफा लंदन है, असल में डिफेक्टो दारुल खिलाफा लंदन है। और जब भी मामलात होते हैं तो पूरी की पूरी काबीना, प्राइम मिनिस्टर समेत, वो सब के सब लंदन पहुंच जाते हैं और यहाँ पे बैठ के फैसले किए जाते हैं और फिर यहाँ के फैसले पाकिस्तान में जाके इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। इसलिए आज खान साहब ने एक बात की है और उन्होंने कहा कि हम कोर्ट में भी इसको चैलेंज करने का इरादा रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जितना भी आपने बैकग्राउंड बताया वो सारी की सारी चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं कि पहले जो बयानिया बनाया जाता है वो बयानिया बिगड़ जाता है। और ख़ास तौर पे ये तमाम अखबारात की जो सुर्खियाँ हैं, हेडलाइंस और सब हेडलाइंस जो हैं, ये एक ही जगह से जनरेट हुई हैं और एक ही जगह से जनरेट होके बाकायदा तौर पे एक पीस बनाया गया, पीस बना के फिर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया और सबको ये हिदायत नहीं थी, सबको हुक्म दिया गया कि जनाब आपने इस चीज़ को हाईलाइट करना है और ये करना है और ये नैरेटिव बनाना है और ये परसेप्शन क्रिएट करना है। वो सारा मामला अभी तक वो जो खसूसी सेल है वो अभी तक बंद नहीं हुआ। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आजादी मार्च जो है जीजी रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया, फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक, बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम कहता हूं आजादी मार्च के लिए। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।